आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है RTE राइट टू एजुकेशन 2009 यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले 26 अगस्त 2009 को विधेयक पारित किया गया और इसे लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। दोनों तारीख में बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों पूछी भी गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि क्या कब विधेयक पारित हुआ था? 26 अगस्त 2009 को। पूरे भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। और फिर 12 दिसंबर 2002 को एक संविधान संशोधन हुआ था, 86 संविधान संशोधन। इसके अनुसार 21 ए जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। देखिए क्या इसमें 6 से संविधान संशोधन में 21 ए को जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। फिर इसके बीच में बाद में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि क्या था? 51 ए था। ये ऐसे पूछा गया कि कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया? तो 51 ए। माता पिता, अभिभावक, संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और रूप से एलिमेंट्री एजुकेशन दिलाई, यानी माता पिता का कर्तव्य निर्धारित कर दिया। पहले तो क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे शिक्षा पाने का अधिकार है। फिर क्या थे कि अब पेरेंट्स का कर्तव्य है कि उन्हें 6 से 14 साल तक शिक्षा दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। कुछ अब एक एक बात, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या कि RT 2009 कौन सी कक्षा तक लागू होता है? तो 1 से 8 तक लागू होता है। कुछ बिंदु है, इसके ध्यान रखना कौन कौन से बिंदु इंपॉर्टेंट ही है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन दिलाई जाएगी। बच्चों को आस पड़ोस के विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी। स्कूल में क्या होगा? बेसिक स्ट्रक्चर होगा। मान्यता स्टैंडर्ड मानकों पर मिलेगी। और साथ ही क्या है कि प्राइवेट स्कूल 25% सीट निर्धारित की जाएगी, यानी जो EWS है ना, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए कितनी परसेंट सीटें होगी? 25% सीटें होगी। और जो इनका जो खर्चा है, उनका खर्चा कौन देगी? गवर्नमेंट देगी, सरकारी स्कूल के अनुसार। देखिए क्या होगा इसमें कि गवर्नमेंट स्कूल के अनुसार जितनी फीस होगी उतना अनुदान विद्यालय को सरकार देगी। इसमें RT में क्या होता है? 7 तो क्या होते हैं इसमें? धाराएं होती, सॉरी 7 तो क्या होते हैं इसमें? अध्याय होते हैं। धाराएं कितनी होती है इसमें? 38 होती है। अब देखिए आगे क्या है, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पूछा गया है यूपी टेट में। क्या था कि भारत 135वां देश था जिसने अपने यहाँ फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को लागू किया है। ये देखिए, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन लागू किया है। अब इसमें शिक्षक के कुछ दायित्व है, इनमें से पॉइंट बन जाता है CTET में। समय से स्कूल आएगा, पाठ्यक्रम बनाएगा, उसे समय से पूरा करेगा, समय समय पर बच्चों का आकलन मूल्यांकन करेगा, देखेगा बच्चों की प्रगति हुई है नहीं स्टडी में। और PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चों की प्रगति के बारे में पेरेंट्स को बताएगा कि बच्चे ने कितनी प्रगति की है। साथ ही अगर अध्यापक इस उत्तरदायित्व को निभाने में फेल हो जाता है ना, असफल हो जाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। यह अध्यापक के दायित्व थे और ये सारे सारे पॉइंट बनाकर रख दे जाते हैं। वो पूछा जाता है कौन सा दायित्व नहीं है या कौन सा दायित्व है, तो ज़्यादातर पूछा जाता है ये कि ये पाठ्यक्रम बनाएगा और समय से पूरा करेगा। ठीक है। अब देख ले, स्कूल प्रबंधन के नियम थे तो दो तरीके से डिवाइड किया गया इसको। एक तो प्राइमरी में, एक होता है अपर प्राइमरी में। प्राइमरी आपकी होती है 1 से 5 तक, अपर प्राइमरी 6 से 8 क्लास तक। तो देखिए क्या क्या होता है कि जो टीचर है ना, वर्किंग डेज कितने होंगे साल में? 200 दिन वर्किंग डेज होंगे। इधर कितने होंगे? 220 दिन। किसमें? अपर प्राइमरी में। फिर पूछा जाता है साल में कितने घंटे पढ़ाएगा? 800 घंटे, इसमें 1000 घंटे। और ये तो क्वेश्चन बना ही बना है कि एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाता है टीचर? ये पढ़ाता है 45 घंटे। कितने? 45 घंटे। इधर कितने पढ़ाते हैं? इधर भी सेम ही पढ़ाएगा, 45 घंटे ही। इस 45 घंटे में क्या क्या करेगा? इसमें अपनी टीचिंग लेसन प्लान भी तैयार करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा भी, दोनों शामिल होते हैं। अब आ जाता है टीचर स्टूडेंट का रेशियो। वो क्या आता है? 30:1 में प्राइमरी के लिए। और इधर पूछे पर प्राइमरी में 35:1, यानी 35:1। और कई बार इस रेशियो को बदल के ऐसे पूछ लेता है कि 60:2 है, तो कौन सा अनुपात सही है स्टूडेंट को टीचर का? तो इसे काट के देख लेंगे, 2 3 6 0 2 1 2 ऐसे। तो ये आंकड़े बढ़ाकर दे सकता है, लेकिन रेशियो यही रहेगा काट कर भी, 30:1। इसका मतलब ये है कि 30 तो क्या है? 30 तो तुम्हारे बच्चे हैं और 30 बच्चों पे क्या है? 30 बच्चों पे एक क्या है? एक तुम्हारा अध्यापक है। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बढ़ जाते हैं। अगर 200 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो अनुपात बदल जाता है। क्या हो जाता है? 40:1 हो जाता है। अब देखिए आगे आगे क्या है, एक SMC कमेटी होती है, इसको बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 75% इसमें अभिभावक होते हैं। अभिभावक मतलब कौन होते हैं? पेरेंट्स। इसमें माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं 75%। उस 75% में भी 50% क्या होती है? 50% होती है महिलाएं, लेडीज होती है। 50% क्या होती है? महिलाएं होती है। ये क्वेश्चन बना था कि इतनी डिजिट में राजस्थान में पूछा था कि कितनी परसेंट महिलाएं होती है, तो 50% महिलाएं होती है। और कौन कौन सदस्य होते हैं? एक अध्यापक होगा, एक स्कूल प्रधानाचार्य है, एक स्थानीय निकाय से कोई व्यक्ति, ग्राम पंचायत से ले लो, कहीं से भी ले लो। और 75% क्या होंगे? अभिभावक। 75% मतलब कितने? 3/4, यानी 75% कितने होंगे? 3/4 होगी। 3/4 में 50% क्या होगी? इसमें लेडीज, महिलाएं होगी। एक पॉइंट ये है, ये पूछा जाता है कि जो व्यक्ति हैंडीकैप है, यानी कि राइट पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वो 6 से 18 वर्ष तक एजुकेशन प्राप्त करेगा, फ्री एजुकेशन। वैसे तो कितने साल तक होती है? 6 से 14 वर्ष तक होती है।
बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलाई जाएगी। लेकिन जब बात आती है ना कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, उसके अनुसार जो विकलांग है या कुछ और दिक्कत है उनको तो 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज मत होना। 6 से 14 तो वैसे दी जाएगी बच्चों को, यहाँ दी जाएगी जो हैंडीकैप है ये सब और जो बच्चों को कोई दिक्कत है डिसेबिलिटीज है। और क्या क्या कि लाइब्रेरी हो, पीने योग्य पानी हो, अच्छे से लड़के लड़के अलग टॉयलेट हो, प्ले ग्राउंड हो, जितने टीचर उतने कमरे हो, प्रधानाचार्य अलग से ऑफिस स्टोर रूम, ये सभी बातें का ध्यान रखना है। अब 5 बंद या प्रतिबंध थे जो इंपॉर्टेंट है, तो ये कौन कौन से बंद लगाए गए थे? जो चीज़ें रोक दी, क्या कहती कि स्क्रीनिंग टेस्ट बंद कर दिया गया। बच्चों का क्या किया जाता था, पहले टेस्ट लेते थे। एक स्कूल कोई प्राइवेट स्कूल होते थे तो बच्चे क्या करते थे, टेस्ट लेते थे। उसको क्या कर देगा, उसको पूरी तरह बंद कर देगा। फिर क्या, कोई भी प्रतिशुल्क नहीं ले जाएगा, अवैध शुल्क बंद कर देगा। यानी क्या करते थे, रिश्वत दे देते थे और बच्चे उन्हें का एडमिशन करवा देते, तो रिश्वत भी क्या कर देगा, बंद। यानी कि एक तो क्या, स्क्रीनिंग टेस्ट बिल्कुल बंद, अवैध शुल्क पर प्रतिबंध, कोई शारीरिक मानसिक उत्पीड़न नहीं होगा, बच्चे की मारपिटाई नहीं होगी। तो कौन से एक्ट के द्वारा, आरटी एक्ट के द्वारा मारपिटाई नहीं होगी। कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं दिया जाएगा। बच्चे कक्षा में ना तो रोका जाएगा, नहीं निष्कासित किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी बच्चा पास करना ही पड़ेगा आपको। तो ना तो बच्चों को रोका जाएगा, नहीं निष्कासित किया जाएगा। नो फेल पॉलिसी, यानी कोई बच्चा फेल नहीं होगा। फिर क्या, 2019 में फिर दोबारा सुधार किया गया कि 5th तक क्या है, फाइनल और 8th तक फाइनल एग्जाम अगर बच्चा फेल होता है 2 महीने बाद, कब, 2 महीने के बाद दोबारा बच्चे का एग्जाम लिया जाएगा। इस दौरान क्या करेगा, उपचारात्मक शिक्षा दी जाएगी स्कूल के द्वारा। और अगर फिर भी बच्चा फेल हो जाता है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इससे क्या करना है, ठीक। और साथ ही ये ध्यान रखना कि 1 से 5वीं क्लास तक के लिए कितने एरिया में स्कूल चाहिए, 1 किलोमीटर के एरिया में। और 6 to 8 के लिए कितने किलोमीटर के एरिया में स्कूल चाहिए, 6 to 8 के लिए चाहिए हमें 3 किलोमीटर के एरिया में। और 1 to 5th के लिए 1 किलोमीटर के एरिया में। कहा था नहीं आसपास के विद्यालय बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। तो 1 से 5th यानी प्राइमरी के लिए वो 1 किलोमीटर और अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर। साथ ही अगर किसी ने बच्चे ने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया या बीच में स्कूल छोड़कर चला गया तो उसको जितनी उम्र का है ना उसी सेम एज ग्रुप के साथ एडमिशन दिया जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम आर्टिस्ट संबंधी कुछ महत्वपूर्ण एक्ट देखते हैं, कुछ धाराएं देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है बार बार एग्जाम में। हमने बताया था कि इसमें कितनी होती है, 38 तो धाराएं होती है, 7 आपके क्या होते हैं, अध्याय होते हैं। 7 क्या होते हैं, अध्याय। और धारा कितनी होती है, 38 धाराएं होती है। तो देखिए पहली कौन सी धारा, पहली धारा है धारा 3। इसमें क्या होता है, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को 8th क्लास तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। फिर आता है धारा 4 की आयु के आधार पर बालक को कक्षा में प्रवेश दिया जाना तय है, यानी बच्चों को रोका जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा किसी भी उम्र का हो वो। फिर क्या है, धारा 6 से पहले धारा 5 देख लो। इसमें क्या है कि किसी बालक को स्तर में कभी भी अन्य विद्यालय में ट्रांसफर का अधिकार प्रदान है। यानी यह है कि बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहा है तो हो सकता है दूसरे स्कूल में उसे अधिकार है, ट्रांसफर करवा सकता है वो। फिर 6 में क्या कह दे, 6 में यही है कि धारा 6 विद्यालय की स्थापना कैसे, 1 से 5th क्लास तक कितने किलोमीटर में, 1 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है। विद्यालय की स्थापना होती है जो हमारा था कि 1 से 5th क्लास के बच्चे हैं तो कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर के एरिया में। ये देखिए यहाँ लिख रखा है कि 1 किलोमीटर के एरिया कितने बालक, 20 बालक। और इसमें क्या है, 6 से 2 3 आएगा, 3 किलोमीटर है, कितना आएगा ये, 3 किलोमीटर, कितने बालक, 30 बालक होते हैं। ये भी ध्यान रखना बच्चे कितने होते हैं। फिर देखते हैं धारा 10 जो इंपॉर्टेंट है, भी धारा लिख रखी है हमने भाई यहाँ पर, जो पूछी गई थी किसी एग्जाम में। बच्चों को शिक्षा दिलवाना माता पिता एवं अभिभावक का दायित्व है। ये 51 ए में इसका वर्णन किया गया है। 11 में कहा गया है कि 3 से 6 तक शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। हमने अब तो 6 से 14 तक पढ़ा ना कि भाई 6 से 14 साल तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन जो उससे पहले जो 3 से 6 उसका प्रबंध कौन करेगा, उसका प्रबंध करेगी राज्य सरकार करेगी। कौन सी धारा के अनुसार, धारा 11 के अनुसार। 12 में कहा गया कि EWS के लिए 25% सीटों का आरक्षण, धारा 12 में बताई गई ये बातें। फिर देखिए 13 में क्या है, 13 में कहा गया 13 तो कोई कुछ नहीं देना, मतलब कि कोई शुल्क नहीं लगना है, किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं लिया जाएगा, एडमिशन ऐसे ही होगा। 17 में है तो कोई खतरा नहीं है, 17 नो खतरा मतलब क्या है, मार पिटाई बंद, यानी बालकों को किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। अब देख लीजिए अगली धारा कौन सी है, अगली धारा आपकी धारा 21। धारा 21 क्या, धारा 21 कहते हैं SMC की स्थापना। SMC पढ़ा था ना हमने, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। 50% महिलाएं, 75% बालक होते हैं। तो देखिए प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्या होता है, SMC विद्यालय, एक ध्यान रखना उच्च माध्यमिक विद्यालय में होता है, प्राइमरी में नहीं होता ये, का गठन करेगा जिसमें 75% अभिभावक होंगे, अभिभावकों में 50% क्या होगी, महिलाएं होगी। वर्तमान में पूछा जाता है कितने सदस्य है, 16 सदस्य है। अभिभावक कितने, 12 है। महिलाएं कितने, उसमें 6 हैं। और उपस्थिति कितनी चाहिए, 1 तिहाई सदस्य चाहिए। यानी कि उसकी मीटिंग होनी है ना तो उसमें 1/3 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होती है कोरम के लिए, गणपूर्ति के लिए। और कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का। वर्तमान में पता लग गया ना, 16 सदस्य है। अब धारा 23 क्या कहते हैं, धारा 23 कहती है कि आप CTET लो, आप UP टेट लो,
आप राजस्थान टेट। इसका मतलब क्या है कि टीचर की योग्यता देखी जाएगी। तो शिक्षक पात्रता एवं योग्यता का निर्धारण करने के लिए केंद्र में सी टेट और राज्य में एस टेट लागू किए गए। इसका मतलब स्टेट, जैसे राजस्थान में रीट, यूपी में यूपी टेट परीक्षाएं होना। ये धारा 23 कहता है। धारा 28 क्या कहता है? धारा 28 कहता है कि कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं लिया जाएगा, कोई शिक्षक ट्यूशन नहीं करा सकेगा, निजी निजी शिक्षण पर रोक। ये गवर्नमेंट टीचर के लिए है, प्राइवेट वाले तो कुछ भी करो भाई, ना कौन रोक सकता है। तो धारा 29 क्या कहता है कि पाठ्यक्रम सुधार एवं जीवन केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया। इसका मतलब क्या है कि धारा 29 में बताया गया CCE लागू करना। CCE क्या होता है? कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं जीवन मूल्यांकन। उस जो शिक्षा जीवन से जुड़ी हो उसको लागू करना। धारा 29 में क्या है? 23 में क्या है? तो 8 क्लास था ना, 8 क्लास का पहले बोर्ड होता था, 8 क्लास का बोर्ड क्या कर देगा? खत्म कर देगा। कौन से अनुसार? धारा 30 के अनुसार। धारा 38 क्या कहती है? धारा 38 कहती है कि इसने तो अपने राज्य स्टेट और नियम बना दिए, अगर राज्य चाहता है, नहीं राज्य कोई दिक्कत होती है लागू करने में, तो उसको चेंज कर सकता है अपने हिसाब से। वो कैसे? कि कोई राज्य चाहे तो इस नियम में, कानून में अपने स्तर पर राज्य लोकहित में सुधार संशोधन कर सकेगा। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इससे बने हैं। पहले देखिए क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर तक के फैल करने की व्यवस्था का अंत किसके द्वारा किया गया है? तो RTE 2009 के द्वारा किया गया। फैल नहीं किया जाता बच्चों को। फिर आएगा कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा कैसी हो जाती है? कक्षा अधिक समझाती हो जाती है, यानी एक आयु के अनुसार समझाती। कहा था कि किसी भी एज का बच्चा हो उसी कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा, यानी क्या कक्षा समझाती होती है, समान जाति की हो जाती है, एक जैसे हो जाते हैं से बच्चे। फिर क्या है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं शिक्षा पाने का अधिकार है, तो 21A के अनुसार। अब ये ये धारा 7 हो रही इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लेना। ये धन के बंटवारे की बात कैसे? धन खर्च का अनुपात क्या होगा? केंद्र और राज्य के बीच में कैसे? 65 अनुपात में 35। लेकिन अगर एक केंद्र पूर्वोत्तर राज्य होते, पहाड़ी राज्यों में 90 और 10 का अनुपात होता है। साथ ही ये कि 1 से 5th क्लास तक, ये तो मैंने बता दी सारी बातें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि क्या शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यापक की क्या भूमिका होती है? तो विद्यालय समस्या आएगा, सही है। पाठ्यक्रम बनाएगा, सही है। बच्चों का सतत मूल्यांकन करेगा, सही है। तो क्या उपरोक्त सभी सारे सही है। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है। अगला आपका शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? किस दायित्व को पूरा करना होगा भाई? वो विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर नहीं, सिर्फ अध्यापक केंद्रित नहीं रहना, वो रहना सिर्फ विद्यार्थी केंद्रित। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर और उपस्थित होना, ये सही है इनमें, ठीक है। फिर बताया शिक्षक अधिकार 2009 में एक अध्यापक के लिए प्रति घंटे सप्ताह कितना निर्धारण किया गया है? तो 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। और ये क्वेश्चन आप पूछोगे नहीं, हजारों बार रिपीट हुआ है, अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाता है टीचर? 45 घंटे पढ़ाता है। फिर कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षक अधिकार कितने वर्ष तक बच्चों पर लागू होता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है। और ये भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि शिक्षक अधिकार 2009 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ना चाहिए, ताकि उनमें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपको जल्द ही टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।